नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पढ़ाईपुर के इस चैनल पे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड मॉडल पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो सब्जेक्ट मैथ का रहेगा क्लास 10th का। और मॉडल पेपर का सॉल्यूशन इससे भी पहले मैंने 2 वीडियो बना रखा है। एक में MCQ है और एक 35 क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन तक मैंने सोल्व कर रखा है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं 35 क्वेश्चन नंबर से आगे पढ़ने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं 36 क्वेश्चन नंबर कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। देखिए 36 क्वेश्चन नंबर क्या है आपका कि एक बिंदु A से वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर और A की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मान लेते हैं, तो क्या बोल रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं कि ये स्पर्श रेखा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। तो क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या ज्ञात करना है। और त्रिज्या मान लीजिए कि ये है, और जो केंद्र से दूरी है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये निकालना है, यानी कि यहाँ क्या कितने डिग्री का एंगल बन गया? 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो लिख लेते हैं, पहले दिया है, इसका नाम हम लोग रखते रहे OAB, ठीक है। दिया है O केंद्र का एक वृत्त है जिसकी स्पर्श रेखा क्या है? AB की लंबाई 4 सेंटीमीटर तथा BO = 5 सेंटीमीटर है, इसलिए AO बराबर वाट। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से चलेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यानी कि प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट AO = लिखेंगे √5 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना है? 25, इसका 16, और ये है तो √9 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 3 आएगा। तो 3 सेंटीमीटर हो गया आंसर। यानी कि वृत्त की त्रिज्या की जो लंबाई है, वृत्त की त्रिज्या जो है वो 4 सेंटीमीटर हो गया। तो ये आपका पूर्ण सोल्व हो गया है इस तरह से। अब आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? 37 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखिए एक वृत्त है, और परिधि किसको बोलते हैं? यहाँ तक ये जो है परिधि बोलते हैं इसको। तो दिया है वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। परिधि का फार्मूला होता है 2πr। वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr, यानी कि जब 2πr लगा होगा तभी तो 22 आया होगा। तो ये दोनों इक्वल रहेंगे। अब 2 से 11 कट सकता है, r = 11/π, ठीक है। अब क्या है कि r को इतना ही छोड़ दे रहे हैं, और बोला है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं दिखाना भूल गया था, ये देख लीजिए क्वेश्चन। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थांश, इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला क्या होता है? 1/4 πr स्क्वायर, ठीक है। 1/4 πr स्क्वायर। तो यहाँ से शुरू करते हैं। 1/4 × पाई, तो पाई ही है, और r² 11/π × 11/π।
पाई से पाई कैंसिल हो गया और एक पाई का मान हम लोग को रखना पड़ेगा, तो 1/4 इंटू 11 बाई इस पाई का मान अगर रखेंगे तो 22 बटा में जो 7 आएगा वो ऊपर चला जाएगा, तो 11 टू जा 22 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 77 बटे में 8 सेंटीमीटर आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये आपका 37 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित प्राप्त करने के लिए प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी पासा के लिए कुल संभावना क्या हो जाएगा अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पासा को कितने बार फेंका जाता है? एक। तो पासा के लिए कुल संभावना पासा के लिए छः होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पासा में कितने संख्या होता है? 1 2 3 4 5 6 तक ही होता है। तो जो भी घटना घटेगी वो 6 के अंदर ही घटेगी। ठीक है, तो जो भी घटना घटेगी वो 6 के अंदर ही घटेगी। अब जो प्रायिकता पूछ रहा है हम लोगों से, वो क्या पूछ रहे हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है एक अभाज्य संख्या हो। तो अभाज्य संख्या की संख्या, जो पहला क्वेश्चन है, अभाज्य संख्या हो, यानी कि अभाज्य संख्या कितने हैं? अभाज्य संख्या की संख्या, अभाज्य संख्या बोलते किसको हैं? जो या तो देखो, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो एक के अलावा और खुद, मान लीजिए अगर एक से वो, तो ये दोनों के अलावा वो किसी से नहीं कटेगा, तो उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो कौन कौन है यहाँ पर? 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 5 है, यानी कि 3 ठो है। ठीक है, तो इसलिए प्रायिकता बराबर जो होगा 3/6 होगा, यानी कि 1/2 आंसर। ठीक है, दूसरा है विषम संख्या। तो विषम संख्या की सबसे पहले हम लोग संख्या को देखते हैं कि विषम संख्या की संख्या कितने विषम संख्या हैं? देखिए, विषम संख्या किसको बोलते हैं? जो 2 से भाग जिसमें ना लगे। तो इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें नहीं, ये भी 3 है। विषम संख्याओं की संख्या 3, इसलिए प्रोबेबिलिटी बराबर जो P बराबर हो जाएगा और 3/6 हो जाएगा, यानी कि इसका भी आधा हो जाएगा। तो ये हो गया भी आंसर। तो इस तरह से हमारा 38 नंबर भी सोल्व हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने 38 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया। अब देखिए क्या है कि 39 क्वेश्चन जो है, निम्न में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसको इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही कर छोड़ते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन तक। और नेक्स्ट पार्ट में जो वीडियो बनाएंगे उसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, यानी कि 39 क्वेश्चन नंबर से सोल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल पढ़ाईपुर से। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।